नमस्कार मैडम। कौन है आप? मैं इस होटल में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। हमारे प्रोपराइटर आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या बात करेंगे? मेरे भैया आने के बाद वो बात करेंगे। नहीं मैडम, हमारे प्रोपराइटर धर्मात्मा हैं। आप दोनों भाई बहन पढ़े लिखे हैं और आप दोनों नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें पता है। सुबह होटल के बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं रहने से तुम्हारे भाई साहब ने वहाँ वॉच रख के गए हैं। ये देख के हमारे प्रोपराइटर साहब का मन भावुक हो गया है। इस होटल में आपको एज ए टाइपिस्ट की नौकरी देने का निर्णय लिया है। भैया उधर ही है क्या? है मैडम, आपको लाने के लिए कहा है। आइए मैडम, प्लीज आइए। कम आइए मैडम, आइए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है आप? मैं औरत का सुख भोगने वालों में से अच्छा मर्द हूँ, इसलिए तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकती हो। अनु, 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 कहाँ जाएगी बाप के? अनु। अरे क्यों इतने परेशान हो रहे हो? नौकरी नहीं है इसलिए इतने परेशान हो रहे हो? नौकरी के लिए गए हमारे प्रोपराइटर के पास। किधर है तुम्हारा प्रोपराइटर? 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, 1000 रुपए कमा के लाएगी। You bastard! किधर है प्रोपराइटर? नहीं जानता हूँ। नहीं जानता तेरी तो। मत मारो, मत मारो। पिताजी। कैसे जाने दूंगा मैं? अनु, भैया डरो मत बहना। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बहना। चलो। हाँ? क्यों भाई, क्या हुआ? जिसकी किस्मत ही खराब हो उसकी कहानी सुना के क्या करना है? हाँ, नहीं, काम धंधा ना सही मेरा घर तो है, ब्रह्मचारी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे घर चलो। लेकिन मैं। कमान यार, कमान। चलो बहन। कमान। अरे बेटा सुन ना बेटा, सुनना। अरे सुनना बेटा, मेरी बात सुनना बेटा। किताब लेके 10 मिनट पढ़ लेना। मुझे पढ़ना नहीं आता ना पिताजी। अब तो मैं 37 का हो गया, कैसे पढ़ूंगा मैं? ये कोई ब्रह्म विद्या नहीं है बेटा, छोटे बच्चे की पढ़ने की किताब है। इसे बड़े बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं बेटा। ये बड़ों की शिक्षा है या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना है। अच्छा मैं पढ़ूंगा, तू सुनेगा ना? नहीं पढ़ना मुझे, नहीं अरे सुनूंगा। बेटा सुनो, नहीं सुन, सुनूंगा। अरे नहीं सुन पढ़ना बेटा मुझे, सुन, मुझे नहीं अरे पढ़ना। सुन ना बेटा, तू पढ़ लेना, तेरी भाषा अच्छी हो जाएगी। अब पढ़कर क्या करना है? पैसा तो कमा ही रहा हूँ ना। भाषा नहीं रे, भाषा। भाषा, भाव पे आ का मात्रा लगा के भाषा बोल। आप हर वक्त मात्रा लगा कर क्यों मेरा भेजा खाते रहते पिताजी? तू समझता क्यों नहीं है? हम नीचे से ऊपर आए हैं और जब तू पैदा हुआ था उस समय मैं गोबर उठाता था। हमारी किस्मत अच्छी है इसलिए इस घर में शरण मिली है और अब तुम इस संपत्ति के मालिक बनने जा रहे हो। भाषा शुद्ध नहीं होगी तो लोग टेढ़ी नजरों से देखेंगे। दावतों में भाग भाग कर खाने वालों को क्या कहते हैं मालूम है? खानदानी भिखारी। खानदानी भिखारी, भुक्खड़। भूखड़, भू भू भू, भ पे ऊ की मात्रा लगा, भू 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 भू। अरे पिताजी मुझे नहीं आता। आएगा कैसे नहीं रे? इसीलिए तो कह रहा हूँ, ले पढ़ ले बेटा। बाप रे बाप, अरे मुझे नहीं कहाँ आता, भागता मुझे नहीं कहाँ आता। रे? ओहो, ये भगवान मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। आहा, ओह, क्या हुआ जी? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत खूबसूरत दृश्य है जी। क्या दृश्य जी? वाह जी, आप पैसे कटारी के सामने बैठकर बैगन को स्टाइल से काट रही हो। आहा, अब और क्या कहूँ, इस घर में कोई औरत नहीं है ना। मुझे कभी कभी सपना आता है मेरी शादी हुई जैसे।
मेरी पत्नी भी ऐसे ही रसोई घर में बैठकर बालों में मोती के फूलों का गजरा लगाकर ऐसे ही मुस्कुराती हुई जब तक गुस्से में देख रही हो, ऐसे ही पानी मेरे चेहरे पर उछालने पर उसके पल्लू से मैं अपने चेहरे पहुंचते हुए ठीक ऐसे ही वो गुस्से में खड़ी होकर जाएगी। ये क्या है जी, इतनी देर से मैं ही बकबक किए जा रहा हूँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? वो क्या है ना जी, आपको दिख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए हों। आपका क्या विचार है? क्या कर रहे हो तुम? केले का छिलका। वो कहाँ से आया? वो देखो, उस पर पैर रखते ही मैं ऐसे आपके ऊपर आ गया था। पहले आप बाहर जाइए, मुझे काम करना है। पक्का जाऊं क्या? कहाँ न जाओ? समय सही नहीं है। मुझे बचाओ, मर गया। मर गया रे। शिवराज जी, शिवराज जी, शिवराज जी कौन है? रुको रुको, क्यों चिल्ला रहे हो पागलों की तरह? मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बहरा नहीं हूँ, समझे? मैं जाके आता हूँ, ठीक है? तुम बैठो। गुड नाइट मैडम। ओ, आप इंटरव्यू ले रही हैं क्या? मैं समझा कोई और है। टेक योर सीट। ओह थैंक यू। आहा, आपका रूम तो बहुत अच्छा है जी, ठंडा खूबसूरत है, कितना भी काम हो आराम से कर सकते हैं। इतने आराम का काम मिले तो। आपका नाम? मेरे दादा का नाम चल राम, मेरे बाप का नाम आया राम, मेरा नाम गया राम। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? ओहो, जानते नहीं क्या जैसे पूछ रही आप हो? यहाँ डायलॉग बाजी करने नहीं आए, इंटरव्यू के लिए आए हैं। बात दिमाग में रख के जवाब दीजिए। 15 क्लास तक पढ़ा हूँ मैडम जी। ठीक से बताइए। 15th क्लास मैडम। What is this? Can't you answer properly? आप जिस भाषा में बात करी वो मेरी समझ के बाहर है जी। Oh God, qualification please. गॉड का क्वेश्चन क्या? मैं कैसे बता सकता हूँ जी? आप हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं ना? इंग्लिश में लिख सकता हूँ, हिंदी में पढ़ सकता हूँ। What nonsense are you talking? मुझे अंग्रेजी में पढ़ना नहीं आता जी, हिंदी में लिख नहीं सकता जी। आपसे और थोड़ी देर बात करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। Please go out. थैंक यू मैडम। मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं पागलों के जैसे नाटक कर रहा था। इस नौकरी के लिए सभी गुणों वाला एक अच्छा कैंडिडेट बाहर इंतजार कर रहा है, प्लीज यह नौकरी उसे दे दीजिए। थैंक यू। Oh my God. विजय कुमार जी, विजय कुमार जी, विजय कुमार क्या हुआ जी यार? अंदर बुलाया है। सुन, तेरी नौकरी पक्की है, अंदर जा फटाफट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। तुम हो? अरे तुम यहाँ पे? यस, तुम यहाँ? मैं यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। तुम कैसे हो? Come on, take your seat. थैंक यू। अनु कैसी है? वो अच्छी है, मेरे साथ है। तुम्हारे साथ मतलब? मेरा और मेरे मामा का थोड़ा झगड़ा हो गया। अनु पर मामा के लड़के ने गलत नजर डाली, इसलिए नौकरी की तलाश में मैं यहाँ तक पहुंचा। Don't worry, everything will be all right. तुम अंदर जाओ। थैंक यू। हेलो, चंद्रमोहन स्पीक। नमस्ते सर। ओह, बैठो बैठो जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, कहिए। इज इट? आपका दामाद है क्या? ऑल राइट, आप जैसे लोगों के काम आना ही हमारी किस्मत की बात है। श्योर, ओके, मैं मिलता हूँ। सॉरी माय बॉयज, मिनिस्टर साहब का फोन था। यहाँ पर एक ही पोस्ट थी, वो भी पूरी हो गई। बाद में मिलते हैं। क्या हुआ? मंत्री जी का फोन आया था, उनके कहने से किसी और को नौकरी दे दी। तुम एक मिनट रुको, मैं अभी बॉस से बात करके आती हूँ। नहीं जाने दो। नो प्रॉब्लम। सर, आपके ऑफिस में नौकरी पाने के लिए रिकमेंडेशन जरूरी है या राइट क्या कह कैंडिडेट? रही हो बेटी, क्या हुआ? विजय का एप्लीकेशन अच्छी तरह से देखिए। वो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, स्पोर्ट्स में चैंपियन है। ऐसी कैंडिडेट आपको नौकरी में क्यों नहीं चाहिए? मंत्री जी के रिकमेंडेशन पर उनके रिश्तेदार को पोस्ट देनी पड़ी। 24 घंटे आपके पास रहने वाली, आपके जिंदगी भर की कमाई की देखरेख करने वाली आपकी बेटी से ज्यादा आप उस मंत्री की बात को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं जिसकी कुर्सी कभी भी चली जा सकती है। बेटी वो बात नहीं है। विजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है, इसलिए मैं इसे ये नौकरी दिलाना चाहती हूँ। अगर मैं उसे ये नौकरी नहीं दिलवा पाई तो लानत है हमारी दोस्ती पर। सुनो बेटी, तुम जिस लड़के के लिए कह रही हो मैं उससे जॉब देता हूँ। थैंक यू डैडी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शिट, बाप रे बाप, मुझसे नहीं होगा जी। क्यों जी, क्या हुआ जी? होना क्या है जी, मैंने अपने लिए इतनी तकलीफ कभी नहीं उठाई। किसके लिए तकलीफ उठाए हो जी? तुम्हारे भाई के लिए। गधा बनकर गधे की तरह एक्टिंग करके उसको नौकरी दिलवाई है। क्या कहा? मेरे भैया को नौकरी मिली? मिली नहीं है, मैंने ही दिलवाई है। कितना शुभ समाचार सुनाए हो, बहुत बहुत थैंक्स जी। अरे थैंक्स नहीं जी, हाथ मिलाओ। थैंक्स जी। थैंक यू जी। ये स्माइल दिए उसके लिए। हाँ? जो घर दिलाया था उसके लिए था, अभी जो नौकरी दिलाई उसके लिए। थैंक यू जी। 2 बार आपने थैंक्स कहा है, एक बार मैं भी थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू वेरी मच। क्यों क्यों मुझे वो- बता अगर वहां से आया तो? आज वो इन्होंने तुम्हें नौकरी दिलाई क्या? मुझे ये और नहीं तो क्या, तुमसे पहले जाकर उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया होता तो तुम्हें नौकरी मिलती क्या? तू क्या हाँ। तो फिर कैसे मिली भैया? तुम्हारी सहेली संजना है ना, उसी ने दिलाई। संजना क्या? कहाँ है वो? उससे मिलकर थैंक्स कहेंगे ना भैया? हाँ, एक ही बार थैंक्स कहोगी। तो फिर एक ग्रांड पार्टी ये देगी। ठीक है। हाँ, नौकरी दिलाने वाली वो है और तुम प्लेट पर प्लेट खाए जा रहे हो। ये पैदा होते ही कह रहा था अम्मा अम्मा खाना दो भूख लगी है। हाँ देखा था ना। पेट भर गया, अभी जाकर पैर धो के आता हूँ। हाँ, ये भी उसकी पैदाइशी आदत है। मैं भी हाथ धो कर आता हूँ। उस दिन होटल में जो बच गई थी वही लड़की है। वो जानते हो कौन है? घर छोड़कर आई हुई हमारे मामा की बेटी है। शाबाश। तो फिर उस लाल साड़ी वाली को तू देख ले, इस हरी साड़ी वाली को मैं देख लेता हूँ। कमान। चलो यहाँ से, रुको। मिस्टर, आप दोनों चुपचाप यहाँ से चले उठा जाइए। करके जाने के लिए तो तैयार मैं हूँ। भी रेडी हूँ। बदतमीज लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। चलो यहाँ उठा से। कर जाने के लिए तो तैयार हूँ। मैं भी रेडी हूँ। उठो, ये हमारी सीट है। कौन यहाँ लिखा हुआ है क्या? लिखा रहेगा तब भी नहीं उठेंगे हम। ए, क्या हुआ हीरो? तुम्हारा पैर में लिखा हुआ है क्या? बहुत कैसी है? बताऊँ क्या? मजा आया? मेरे मार के डर से घर से भागा था ना, भूल गया क्या? मेरे हाथ से कुत्ते के जैसा मार खा चुका है, वो तुझे याद नहीं क्या? भलाई इसी में है कि तू अपनी औकात में रहे, नहीं तो फिर से कुत्ते के जैसा खाएगा। इससे पहले घर छोड़ा है, अब शहर छोड़कर भागेगा। तेरी इतनी हिम्मत नहीं है बे।